नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वाईपीवी न्यूज़ पर। और दोस्तों, इस समय हमारे साथ मौजूद है विकास नेहरा, जो कि निंदाना गांव से संबंध रखते हैं। तो सारी बातचीत जो भी है विकास जी से जानेंगे, किस तरीके से वो राजनीति में आए, अभी तक तो जो है एक कार्यकर्ता के ये रूप में काम कर रहे हैं। इससे आगे इनका क्या मोटो है, क्या ड्रीम लेके किस तरीके से ये मेहनत करें, आज सारा का सारा इनसे परिचय भी लेंगे और इनसे जानेंगे जिस पार्टी के साथ ये जुड़े हुए हैं, क्या उस पार्टी से इनको कुछ उम्मीद है या फिर कितनी उम्मीद है। विकास जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले आपके वाईबीपी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के नमस्कार। सबको मेरा राम राम। नगर पालिका चुनाव में भी देखा और सरपंच के चुनावों में बड़ी मेहनत करते हुए देखा। जिस पार्टी के साथ आप जुड़े हुए हैं, अगर अपने आप से बताओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा आपके बारे में एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। परिचय सिर्फ इतना है कि मैं एक छोटे से परिवार का, गरीब से परिवार का बेटा हूँ। विकास नेहरा मेरा नाम है और आम आदमी पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता हूँ। निंदाना गांव मेरा महम विधानसभा के अंदर आता है। और मेहनत की जो बात आपने कही, तो आम आदमी पार्टी का कोई भी एक सामान्य कार्यकर्ता इतनी ही मेहनत करता है जितनी मैं कर रहा हूँ। महम में पिछले दिनों चुनाव हुए नगर पालिका चेयरमैन के। तो नगर पालिका चेयरमैन के अंदर आप देखिए कि 150 साल से भी पुरानी पार्टी कांग्रेस, उनके 750 वोट आए जी। हमारी पार्टी की उम्र 10 साल है, उनके इस चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के 951 वोट आए। हमने पूर्व विधायक के प्रत्याशी को हराया। मौके के विधायक के जो प्रत्याशी यहाँ पे थे, उनके हारने में अहम योगदान हमारा रहा, क्योंकि हम तो उन लोगों का साथ देते हैं जो भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा जो प्रत्याशी था, पहली बार पार्टी चुनाव लड़ रही थी नगर पालिका के अंदर, आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर। उस हिसाब से हम देखें तो काफ़ी अच्छे परिणाम रहे और लोगों ने दारू बांट के, शराब बांट के, पैसा बांट के वोट बटोरने का काम किया। जो यहाँ से जीते भी हैं, उन्होंने पहले भी भ्रष्टाचार में इतना बुरा हाल नगर पालिका का कर रखा है। लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं, थोड़ा टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है। आने वाले समय में निश्चित ही जब दोबारा कोई चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे अपना परचम लहराएगी। विकास जी, और भी बहुत सारी पार्टियां, मैं बीजेपी की बात करूं, कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी को ही आपने क्यों चुना, क्यों इस पार्टी को आपने ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी एक पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। गरीब लोग, जो एक आम परिवार के लोग हैं, जिन बेचारों के बारे में कोई सोचता नहीं है, उनकी सोच को आगे लेके जाने के लिए, उन लोगों की तरफ देखते हुए, जो युवा बेरोजगार घूम रहा है उनकी तरफ देखते हुए, जो किसान हर रोज़ आत्महत्या को अपने गले लगा रहा है उनकी तरफ देखते हुए, जो मेरी बहनें हैं डेली इतनी बुरी दुर्गति का शिकार होती हैं, इतनी लच्चर व्यवस्था हरियाणा के अंदर। आप देखो कि अगर मैं कहूँ पुलिस कार्यप्रणाली की अगर मैं बात करूँ, तो आए दिन मर्डर होते हैं, आए दिन चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं ये पूरे देश के अंदर होती है। महिलाओं की उत्पीड़न की अगर मैं बात करूँ, तो उसको देखते हुए काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी को चुना। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली की चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही चोर पार्टियां हैं, तो उनमें जाने का कोई मतलब ही नहीं था। और हरियाणा के अंदर आने वाला भविष्य मेरे को नज़र आया आम आदमी पार्टी में, कि आम आदमी पार्टी ही हरियाणा के अंदर आने वाला भविष्य पूरे हरियाणा का अगर मैं देखता हूँ, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर। विकास जी, जिस तरीके से आप सीधा सीधा जो है दोनों पार्टियों को ही चोर बता रहे हैं, आज जो है चुनाव के रिजल्ट भी आए गुजरात के अंदर, बीजेपी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है और वो भी प्रचंड तरीके से, लगभग जो है अभी घोषणा नहीं हुई है, पूरी तरीके से घोषणा हो जाए, लगभग 157-58 सीटों के ऊपर वो बैठे हैं। उस पार्टी को आप चोर बोल रहे हो। कहीं ना कहीं जो है आम जनता का जो है विश्वास जो बीजेपी से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। देखो, आम जनता का विश्वास बीजेपी से नहीं जुड़ा हुआ। बीजेपी पार्टी के बारे में मैंने बोला कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी, चोर लोगों की पार्टी,
और अत्याचारियों की पार्टी, किसानों की हत्या करने वाली पार्टी, गरीबों को दबाने वाली पार्टी। आज निश्चित तौर पे ही उनकी 150 के आसपास सीटें गुजरात के अंदर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने पहली बार चुनाव वहाँ पे लड़ा। 14% वोट आम आदमी पार्टी ने गुजरात के अंदर ली है। जिस पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, 14% वोट आम आदमी पार्टी को आज वहाँ पे आई है। मैं बधाई दूंगा उन वोटरों को भी जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना। 14% वोट शेयर उन्होंने दिया। ये सोचने का विषय कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये सोचना चाहिए कांग्रेस को, जो 150 साल से सबसे पुरानी पार्टी अगर मैं कहूँ भारत देश की वो है, और वो 77 सीट पिछली बार उनकी थी। विपक्ष के नेता उनके वहाँ पे बने हुए थे, विपक्ष की वहाँ पे वो लोग सरकार चला रहे थे, विपक्ष के अंदर वो विपक्ष में बैठे थे गुजरात के अंदर। वो पार्टी देखो 20 से नीचे आ गई। हमारी तो ये शुरुआत है, हमने तो शुरुआत की है। और बीजेपी की जहाँ तक वहाँ जीत की बात है, तो मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर मैं 17 दिन चुनाव के दौरान पार्टी के लिए प्रचार के लिए गया था। वहाँ पे जिस इंसान को गुजरात मॉडल को देखना, एक बार गुजरात जाइए, मॉडल देख के आइए। इतना बुरा हाल गुजरात के अंदर है मॉडल का कि शराबबंदी इन्होंने नाम की हुई है। शराब हर जगह वहाँ बिकती है। लोगों के पास काम नहीं है। इतनी दुर्दशा है, लोग गरीबी से इतने बुरा हाल पूरी गुजरात का। आप देखो अगर कर्ज के मामले में भी, तो कर्ज के मामले में भी सबसे ज़्यादा भारत के अंदर अगर देखो तो गुजरात सबसे ज़्यादा कर्ज के अंदर डूबा हुआ। और अभी वहाँ लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस चुनाव के अंदर हुआ। खरीद फरोख्त की सरकार है, मैं कहूँगा कि रुपयों से खरीदी गई सरकार है। तो क्या मानते हो, जिस तरीके से आज बीजेपी ने वहाँ पे जो है पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है, कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी को जो प्रदर्शन किया है उससे भी ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। क्या कारण रहा? क्या जो मुफ्त के जो वादे किए थे वो वादे लोगों को नहीं भाए? लोग सोचने के लिए मजबूर होते हैं, कई बार चीज़ें एकदम से फैसला नहीं ले पाते। अगर आप आज की बात ना करके आप कल की बात करें तो 15 साल से जो एमसीडी के अंदर काबिज बीजेपी पार्टी बैठी थी दिल्ली में, मैं याद दिलाना चाहूँगा आपके दर्शकों को, 15 साल से बीजेपी पार्टी कभी एमसीडी का चुनाव नहीं आ रही थी। कल हमारी पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से वहाँ 134 सीटें जीत के आम आदमी पार्टी मेयर बनाने जा रही है। दिल्ली का कचरा, जैसे कल आम आदमी पार्टी के इनकलाबी कार्यकर्ताओं ने और वहाँ की जनता ने दिल्ली के कचरे से के माफिक मैं कहूँगा कि दिल्ली के जितने भी नेता वो कचरा ही हैं, उनको कल साफ करने का काम किया झाड़ू से। ऐसा ही एक समय आएगा जब पूरे भारत देश से जो बीजेपी नाम का कचरा है और कांग्रेस नाम का कचरा है, उनको इस देश से बाहर करके आम आदमी पार्टी की पूरे देश में भी सरकार बनेगी। अब आपकी बात का जवाब देता हूँ कि वहाँ के लोगों ने मुफ्त की चीज़ों पे विश्वास नहीं किया। उन लोगों ने मुफ्त की चीज़ों पे विश्वास नहीं किया, ये आप नहीं कह सकते। 14% लोगों ने हमारे को वोट किया है। और पढ़े लिखे लोग गुजरात के अंदर, मैं कहूँ, मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि गुजरात के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने 14% लोग वही हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं कि इस भारत देश का जो भविष्य आम आदमी पार्टी में है। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का परचम पूरे देश में लहराएगा। वहाँ पे हर सीट के अंदर एक एक सीट पे 20-20, 30-30 करोड़ रुपए से ठेकेदारी प्रथा है। गांव के सरपंच सरेआम वोटों के पैसे लेते हैं। आप पत्रकार महोदय हो, आपको सारी चीज़ें पता है। आप जाइए, एक बार घूम के आइए, आप देखिए वहाँ पे हर वोट का वहाँ रेट लगता है। रेट वोट की पैसे से वहाँ खरीदी जाती है और पैसे से खरीदी गई सरकार है। अगर ईमानदारी से चलाई गई सरकार होती तो मोरबी में अभी 150 लोगों की हत्यारी जो बीजेपी सरकार है, तो उस पुल टूटने की वजह से जो लोगों की वहाँ पे जान गई, इस एक लोकतांत्रिक तरीके से तो गवर्नमेंट को वहाँ पे उसी टाइम अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था। एक मिनट के लिए, वहाँ पे जो है बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे को जो उस टाइम पे विपक्ष के लोगों ने खूब बुलाया था, लेकिन वो सीट भी आज जो है बीजेपी ने ही निकाली है। मैंने आपको पहले ही बताया कि वहाँ टोटल पूरे का पूरा चुनाव पैसे के दम पे था। लोगों के अंदर एक डर है, जैसे कि वहाँ पे पहले भी बहुत भयानक दंगे हुए थे भाजपा के टाइम पे। वहाँ के लोग डरते हैं कि कहीं ऐसे ही दंगों की तरफ फिर हमें बीजेपी पार्टी ना झोंक दे, क्योंकि बीजेपी का तो काम ही एक है, दंगे कराओ, जात पात के नाम से लोगों को भड़काओ। आप दूर मत जाइए, आप हम हरियाणा के अंदर बैठे, आप हरियाणा का इतिहास देख लो। इस गवर्नमेंट को यहाँ चलते हुए 8 साल हुए हैं और कम से कम हमारे हरियाणा को 4 से 5 बार ये आग के अंदर झोंक चुके हैं, जिसमें चाहे अब जाट आरक्षण का नाम ले लो या किसान आंदोलन का नाम ले लो या कोई गरीब व्यापारी का पीछे आंदोलन इतना ज़बरदस्त रहा कि उन्होंने किसानों को लाठियों से पीटने का काम किया।
पीछे जाट आंदोलन के नाम पे इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश को आग के अंदर झोंकने का काम किया। और बीजेपी पार्टी है, वो सबको पता है। विकास जी, जिस तरीके से चुनावों का जो भी परिणाम रहा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब जो है आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनने की ओर जो है कदम बढ़ा रही है, इस बारे में क्या कुछ कहना है? इसके लिए मैं बधाई दूंगा पूरे देश के सम्मानित व्यक्तियों को, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, मेरी माताओं बहनों को और प्यारे बच्चों को। ये बड़ा ही स्वर्णिम दौर लिखा गया है। आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे नामित हो गई है और आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हर दिन अपना एक कदम जीत की तरफ बढ़ा रही है। अभी दिल्ली के अंदर एमसीडी के चुनाव जीते हैं। चुनाव के अंदर हार जीत होती रहती है, वो कोई इशू नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि देश का विकास होना चाहिए। विकास कैसे होगा, बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा कौन देगा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कौन देगा, महिलाओं के उत्थान की बात कौन करेगा, डेवलपमेंट की बात कौन करेगा, हमारे देश के अंदर किसी पे अत्याचार ना हो, ये बात कौन करेगा। ये आप गरीबी की तरफ जब देखेंगे, जब भी आप एक गरीब इंसान की तरफ आप देखेंगे, एक नॉर्मल इंसान की तरफ आप देखेंगे, तो उनकी नज़र में सिर्फ एक ही आस है, उनकी आंखों में एक ही पार्टी, जिनकी वजह से उनके अंदर एक आस बनी हुई है कि एक आम आदमी पार्टी से ही उनकी आस है। आने वाले समय में लोग जुड़ रहे हैं और भी काफ़ी टाइम के अंदर और भी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और आप देखिएगा आम आदमी पार्टी निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। अब मैं हल्के की बात करूं तो जो है 2024 में अपने आप को यहाँ पे देख रहे हैं, क्या उम्मीद आपको है? मुझे नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी को और हरियाणा के उस पढ़े लिखे वोटर की मैं बात करूं, दोबारा युवाओं की मैं बात करूं, महिलाओं की मैं बात करूं, सबकी अगर मैं बात करूं, बुजुर्गों की मैं बात करूं, तो सबकी आस आम आदमी पार्टी से है। महम से अगर मैं बात करूं तो महम ऐसे स्वाभिमानी लोगों की सरजमी है, ऐसी जमी है यहाँ के लोग जो स्वाभिमान से रहते हैं, स्वाभिमान से जीते हैं और स्वाभिमान से ही वोट करते हैं। वो हमेशा अपने आप को, हरियाणा की अगर मैं राजनीति से की बात को लेके चलूँ तो महम के अंदर की राजनीति थोड़ी सी अलग है। यहाँ महम के अंदर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, चाहे वो किसी के लिए भी पटकथा लिखी जाए, वही आगे जाके बढ़ता है। और आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे यहाँ काफ़ी मेहनत कर रही है। मैं दिन रात लगा हुआ हूँ आम आदमी पार्टी के रूप में, लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं, लोगों के बीच में जो हमारे से बन पड़ता है वो काम करते हैं। और आगे भी आम आदमी पार्टी निरंतर ऐसे ही प्रयास रहता है। और आने वाले समय में आप देखिए 2024 में भी मैं बताऊं आपको कि विधानसभा में जो नुमाइंदा, आम आदमी पार्टी का पहला नुमाइंदा 90 की 90 सीटों में से सबसे पहली जीत जो होगी महम कॉन्स्टिट्यूंसी से होगी। यहीं से आम आदमी पार्टी का पहला विधायक जीत के विधानसभा चंडीगढ़ पहुंचेगा। विकास जी, अपने आप को आप आम आदमी पार्टी में कहाँ देखते हैं? क्या एक खाली कार्यकर्ता के रूप में ही आप काम कर रहे हो, या फिर आगे आने वाले समय में हम आपको जो है विधानसभा के चुनाव में भी देख सकते हैं कैंडिडेट के रूप में? आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इसी जुनून के साथ काम करता है कि हमें यहाँ पे सरकार बनानी है, लोगों के काम करने हैं। मैं एक सिंपल कार्यकर्ता हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, हमारे जो नेता अरविंद केजरीवाल जी भी, वो भी आम आदमी पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। हमारे यहाँ पे पद वद के लिए कोई दौड़ धूप नहीं होती है और पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देती है। जो पार्टी को लगता है मेहनत करने वाला बच्चा हो या जिसका सर्वे में नाम आता है, जो सर्वे के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त लोगों के बीच में रहने वाला, काम करने वाला, लोगों के काम आने वाला, सर्वे के हिसाब से पार्टी टिकट देती है। सर्वे में अगर मेरा नाम आएगा तो टिकट मुझे मिलेगी, मेरे से ज़्यादा कोई और मेहनत करने वाला होगा तो उसको मिलेगी। जी, एक अंतिम सवाल और आपसे, लगातार हम देखते हुए रहते हैं बहुत सारे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है कि जो सम्मान आम आदमी पार्टी के अंदर मिलना चाहिए वो कार्यकर्ताओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा। क्या कारण, क्या लगता है? कार्यकर्ताओं की अगर मैं सम्मान की बात करूं तो मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मेरे को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा। सब एक हैं, सब एक होके अरविंद केजरीवाल जी के नाम से, अरविंद केजरीवाल जी के काम से हम वोट मांगते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। और मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि आम आदमी पार्टी का कोई भी एक कार्यकर्ता यहाँ से ये कह रहा है कि मुझे सम्मान नहीं मिलता। सबको सम्मान मिलता है। अब सम्मान का मतलब क्या होता है कि कार्यकर्ता को क्या सम्मान चाहिए? कार्यकर्ता अपना काम करे, नीचे से ऊपर तक हर आदमी की रिपोर्ट जाती है। अब कोई कार्यकर्ता अगर अपने मन में कोई वहम पाल के बैठ जाए
कि मुझे किसी प्रकार का बड़ा पद चाहिए तो दिक्कत वहाँ आती है। नहीं तो कार्यकर्ताओं के सम्मान की बात करें तो आम आदमी पार्टी जितना सम्मान देती है किसी भी पार्टी के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देने वाली पार्टी है। आप काम कीजिए, उसमें आपको हाजिरी मारने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ के लोग जो स्थानीय नेताओं की अगर मैं बात करूँ, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, जिनको हाजिरी मारने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, यहाँ आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है हाजिरी मारने के लिए वहाँ लोगों को आपको दिल्ली के चक्कर काटने की, चंडीगढ़ के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आप अपने लोगों के चक्कर काटिए तो उससे आम आदमी पार्टी आपको टिकट दे देती है। महम हलके में जिस तरीके से जो राजनीति अभी चल रही है या फिर महम का माहौल किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कुछ महम के बारे में, हलके के बारे में भी कहना चाहोगे? महम की अगर मैं बात करूं, महम के अंदर एक नूरा कुश्ती चल रही है। नूरा कुश्ती एक झूठी कुश्ती का नाम दिया जाता है। झूठी कुश्ती वो क्या है कि जो यहाँ से हमारे विधायक जी हैं वो महम के लिए कुछ अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। मैं कहूँ कि विकास के नाम की ईंट भी नहीं लगी है। जैसे बहुत बड़े बड़े वायदे करके लोगों के बीच में आए थे, लोगों के बीच में उन्होंने सेवा करने का जो काम किया था तो लोगों ने उनको जिताने का काम किया। और महम जैसी एक ऐतिहासिक जगह का विधायक उनको बना के बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए, इस विश्व के लिए और उस आदमी के लिए जो यहाँ से विधायक बन के, और वो भी महम का विधायक बन के हरियाणा विधानसभा में पहुंचा। तो यहाँ की जनता ने कोई कसर उनके लिए नहीं छोड़ी है। लेकिन उन्होंने हल्के के लिए क्या किया, कोई काम अगर आप कभी उनका इंटरव्यू लो तो उनसे पूछो कि मैम हल्के के लिए उन्होंने किया क्या है। अगर दो चंद मैं अगर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई दो चार तरह के ढकोसले मेरे को करने हैं तो मैं करूं, और वो भी किसी न किसी तरीके के, सब दुनिया जानती है कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पे नहीं करता। कि आप अपनी एक राजनीति चमकाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोपगंडे करते हो तो मेरी समझ से बाहर है। एक यहाँ के स्वयंभू विधायक हैं, वो अपने आप को स्वयंभू विधायक कहते हैं। वो जो स्वयंभू विधायक हैं उनको जनता का आशीर्वाद नहीं मिला, लेकिन वो ज़बरदस्ती के विधायक बने हुए हैं। मौके के विधायक और एक स्वयंभू विधायक में यहाँ झगड़ा है। वो दोनों अपनी झूठी राजनीति चमकाने के लिए, झूठी अपनी चौधर जमाने के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ की पब्लिक परेशान हो रही है, विकास कार्य कोई हो नहीं रहे। कभी वो उसकी टांग खींचता है, कभी वो उसकी टांग खींचता है। इसके अलावा महम के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अगर मैं बात करूँ 90 के 90 हलकों की हरियाणा की, तो सबसे पिछड़ा हुआ हलका महम है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा गुनहगार कांग्रेस और बीजेपी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों की गवर्नमेंट रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विकास नेहरा, जिनसे हमने चर्चा की, जिस तरीके से आज चुनाव के रिजल्ट भी आए उसके ऊपर भी चर्चा की और महम हलके को लेकर भी चर्चा की।